हेलो। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष बात कर रहे हैं। प्रदेश महासचिव। महासचिव। हाँ, उत्तर प्रदेश। जी, किस बताइए। पार्टी से आप है ये बात पद है? शिवसेना से। शिवसेना से पद है। जी। अच्छा, ये बताइए कि आप लखनऊ के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी का वो जो है निवास है, जी उस जी। क्षेत्र के अंदर में लोगों को पिस्टल दिखाना और गोली मारना और फायरिंग करना, किसने आपको आदेश दे रखा है? ऐसा मैंने कब किया? कोई साक्ष्य, कोई प्रूफ, या फिर मैंने ऐसा कभी किया हो तो बताइए। मेरे मेरे पास सारा साक्ष्य और सारा प्रूफ है। एक व्यक्ति है, मेरा जो भक्त है, उसका नाम है अजीत श्रीवास्तव, तुम जानते हो उसको। अजीत श्रीवास्तव हमारे वहाँ कंपनी में फ्रॉड करके भागा है। अब वो फ्रॉड करके भागा, तुम फ्रॉड करके भागे हमारी हो। कंपनी है जो हम हैं, जो उसको निकाला गया है, तो हम कहाँ से फ्रॉड करके भागेंगे? उसके अगेंस्ट मुकदमा भी लिखा गया है। तो तुम्हारे अगेंस्ट भी तो मुकदमा लिखा, तुम्हारे अगेंस्ट भी तो एफआईआर दर्ज वो तो हुई है। फर्जी दर्ज कराई गई है 80,000 रुपए की। 80,000 उसके लिए की हमने, लिखाई गई। हमसे आदमी, तो हाँ, तो हमसे आदमी आप ये कभी मिला ही नहीं। तो हम आप मिले भी जो है थे वहाँ पर। जी बताइए। आप ये बताइए, लखनऊ में कहाँ रहते हैं आप? लखनऊ में सरस्वती अपार्टमेंट में रहते हैं हम। सरस्वती अपार्टमेंट में रहते हैं। जी। तो ये फायरिंग करना और उसको जान से मारने की धमकी देना और उसको वो कब पिस्टल से मैंने जान से मारने की धमकी दी? कब मैंने फायरिंग की? मुझे उसने इतना बताइए उसने तो। उसने तहरीर लिख के दिया है और इसमें कल कमिश्नर साहब से बात भी होगी। कहाँ और तहरीर लिख के दिया? किस बेस पे? कभी मेरा उसका मोबाइल लोकेशन भी एक हुआ हो तो बताइए। वो आज तक आपको मुझे कल 1.5 साल से तो उससे कल मुलाकात नहीं हुई कल मेरी। एक दिन तहसील में हुई थी तो मैंने कहा पैसा जो ले गए उसका हिसाब दे दो। क्या मैंने कहा जो मामला मामला क्या है, ये बताइए। मामला आप लोगों को क्या इन्होंने मामला है? क्या किया, कंपनी के जो कस्टमरों का पैसा है वो क्या अपने, किस चीज की कंपनी चलाते थे आप? रियल एस्टेट के, रियल एस्टेट की कंपनी चलाते थे। तो जो कंपनी में कस्टमरों का जो पैसा है इन्होंने अपने अकाउंट में मंगा लिया। हम्म, ठीक है। और इन्होंने कंपनी की जमीन जाके रजिस्ट्री की, हम्म, और वो भी बिना हमारे नॉलेज के। हम्म, ठीक है। तो ये एक तरह से पूरा फ्रॉड ही तो है। इन्होंने जितनी रसीदें काटी ऑनलाइन, ऑनलाइन लिख के, IMPS RTGS, इसका मतलब तो यही होता है ना कि कंपनी के अकाउंट में पैसा आया हो। अच्छा, तो वो आपको पैसा जानकारी कंपनी, आपको जानकारी नहीं थी कंपनी में पैसा आ रहा है या फ्रॉड कर रहे हैं? नहीं, हमको तब जानकारी नहीं थी, लेकिन जब हम इनसे हिसाब मांगते थे तो ये टाल मटोल करते थे। तो एक दिन हमने इनको रात भर बैठा के हिसाब लिया इनसे। हम्म, तब ये 59 लाख रुपए का हिसाब केवल अप्रैल से लेकर नवंबर तक का नहीं दे पाए। हम्म, तो जब हिसाब नहीं दे पाए तो हमको शक हुआ, इनको हम बुलवाए CA के वहाँ। वहाँ भी ये नहीं मिलवा पाए। फिर हमें एक एक रिसिप्ट जब मिलवाए तो हम्म, बहुत सारा उसमें नहीं मिला। हम्म। हम्म। ये जो आपके बारे में खबर अभी मुझे व्हाट्सएप पर भेजी गई है और एफआईआर कॉपी भेजी गई है कि सर ये एक बार चेक करिए इसको। आप उसको पढ़िए। 80,000 रुपए की FIR, वो जैसे किसी कस्टमर को चढ़ा के नहीं करवाया जाता है। 80,000 रुपए के लिए कोई भी सम्मानित व्यक्ति अपने ऊपर FIR लेना चाहेगा? आप बताइए, कोई भी अच्छा, व्यक्ति। आपसे मैं एक बात ये पूछना चाहता हूँ। जी बताइए। एक बात जवाब दे दीजिए। अगर आप कोई भी आदमी चढ़ा के माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में एप्लीकेशन दे सकता है, मुकदमा दर्ज करा सकता है? क्या हुआ? एक छोटा सा हम उसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं, सुनिए। बताइए। रात में 10:30 बजे मुकदमा दर्ज हुआ। सुबह 9:30-10 बजे हमारे कस्टमर के पास वो पहुंच गई कॉपी उसकी, हाँ, इस अजीत के द्वारा। हाँ, तो अगर इनका इन्वॉल्वेशन नहीं था तो इनको FIR की कॉपी कहाँ से मिल गई सुबह सुबह? हाँ। एक बात ये हो गई। क्योंकि क्योंकि उनका कहना ये था कि मैं ये पार्टनरशिप में हम लोग काम करते तो मैं 80,000 पार्टनरशिप, अगर उनसे पूछ लीजिए कि 1 रुपया दिए हैं हमको कि पार्टनरशिप करेंगे, ये हमारे वहाँ सैलरीड थे, हमसे सैलरी लेते थे ये। उसका बाकायदे आपके पास एविडेंस है हमारे पास। आपके आपके पास तो प्रूफ होगा सैलरी देने का, लेने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने इनको अच्छा, सैलरी दी, इनके अकाउंट में दी है। अच्छा, हर महीने में कितना देते थे सैलरी हर इनको? महीने में, ये जब शुरू में जब आए थे, ये वीडियोकॉन में काम करते थे, 7,000 रुपया पाते थे। कितना? 7,000 रुपया, ये जब वीडियोकॉन में काम करते थे बस्ती में। अच्छा, तो तो ये हम, 7,000 रुपया। ये पाते थे वहाँ पर। और अच्छा, हमारे तो घर में, 10,000 तो हमारे लोगों को रोज खर्चा हो जाता है। हमारे, वही तो बात है। तो ये जो पाते थे उसकी बात बता रहे हैं हम। तो ये 7,000 रुपया वहाँ पाते थे। और उसके बाद क्या बोलते हैं, हमारे घर में रहते थे। किराया भी देने के लिए कभी कभी नहीं रहता था तो हम ही दे देते थे। पूछेगा तो बताएगा, अगर आपका खास है ये जानने वाला तो पूछेगा तो बताएगा ये कि मदद ये करते थे कि शैलेश सिंह नहीं। सैलू बीजेपी विधायक है, उनका भी खास है। हाँ हाँ। ठीक है, बलरामपुर वैसे विधानसभा। तो जो शैलेश सिंह सैलू भैया हैं, उनसे हाँ, बता दीजिए, संदीप श्रीवास्तव के छोटे भाई हैं हम।
बताइए ना कि विक्की पांडे ने फोन करा, वो अपने आप बता देंगे कि आका ने फोन करा, किसने फोन करा। जिसने भाई भतीजा नहीं, मैं विक्की पांडे से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप विक्की पांडे जी, हाँ तो जो भी हो, तो ये कानूनी प्रक्रिया में है। ये मत बताइए कि मैं उनका भतीजा। आप कह रहे हैं सैलू पांडे, सैलू सिंह का मतलब खास है, तो हम बताएंगे नहीं आपको। खास है वो। हाँ तो ठीक है ना, खासम खास रहे। और उनसे वो अभी उनसे बता दिए, नंबर मैं दे दूं। किनसे? 97 92 81 11 का नंबर लिखाइए। हम क्या बताएं आपको, बताइए। नहीं, आप अभी हमसे कह रहे हैं शैलेश भैया और मेरे ये भतीजे, सब मत बताइए। हमने आपने बताया कि शैलेश सिंह सैलू जी का खास है, तो हमने बताया शैलेश सिंह सैलू जी जो हैं वो, हाँ विधायक जी का और हमारा संबंध छोटे और बड़े का संबंध। हाँ तो उनके भैया के दोस्त हैं वो हमारे, हाँ तो भैया, जो बुआ के लड़के हैं हमारे, उनके दोस्त हैं वो। हाँ तो कल मैं विधायक जी भी इस बात को बोलूंगा। बिल्कुल, उनसे बताइएगा कि संदीप का छोटा भाई है। इस बात को बोलूंगा, उनका छोटे भाई, दोबारा उसको परेशान मत करिए, वो तुमसे नहीं, परेशान करने का क्या मतलब है? हम हमारी कंपनी से जो पैसा ले गया वो भरेगा नहीं। आप उसको फायरिंग कर रहे हैं। और ये कब हमने फायरिंग की? ये तो आप आरोप लगा रहे हैं। कब हमने फायरिंग की, आप हमको दिखाइए। हाँ, अच्छा, वो अगर आपके खिलाफ खड़ा होकर मेरे सामने बोल दिया तो क्या करोगे आप? उसके बोलने से क्या होता है? जो आदमी दुश्मन है, शत्रु है, वो तो बोलेगा ही। अच्छा, तो अब हम आपको कहते हैं कि आपने हमको गोली मार दी, तो क्या आप मान लेंगे या कोई तीसरा मान लेगा? अरे उसका साक्ष्य होता है ना। हाँ तो साक्ष्य, अरे सुनिए, एक हाँ? वादी मुकदमा होता है, हाँ? 307 का होता है, 302 का होता है। वादी मुकदमा कोर्ट जो होता है उसका निर्णय, अगर 307 हो, 302 हो, जो भी हो, हमने इसको कभी गोली मारी हो, कभी कुछ कहा हो। इनफैक्ट हिसाब देने के अलावा ये हमसे कितनी बार मिला, वहाँ पर सीए के वहाँ हिसाब करने आता था, पूछे कभी एक शब्द कहे हो? आप ये मिलोगे लखनऊ, कब मिलोगे बताओ? लखनऊ में मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। अरे कहाँ मिलोगे ये बताइए हमको, बताइए कहाँ मिलोगे? जहाँ भी आप कहिए, जहाँ कहिए आप अपना एड्रेस बता दीजिए, वहीं आ जाएगा। आप शक्ति क्लिनिक में कहाँ रहते हैं? आप ऑफिस आ जाइए हमारे। नोट करो, बताओ एड्रेस बताओ। एल्डिको कॉर्पोरेट टावर, स्पीकर ऑन कर रहा हूँ, जल्दी लिखो। हाँ बताओ। एल्डिको कॉर्पोरेट टावर, हाँ, विभूति खंड, 2nd फ्लोर। आप वहीं रहते हैं? किसके नाम से रहते हैं? ऑफिस है हमारा। आपका ऑफिस है? हाँ। आप अपने निवास का एड्रेस बताइए। निवास हमारा सरस्वती अपार्टमेंट में है, सी ब्लॉक 105 नंबर। सी ब्लॉक 105 नंबर। अगर आप ऑफिस में नहीं मिल सकते तो वहाँ मिल सकते हैं ना? हम ऑफिस पे आपको ही मिलेंगे, क्योंकि सुबह निकलेंगे हम तो शाम रात तक आते हैं। सुबह नहीं निकलेंगे, आपके पास अगर टाइम है तो मेरे भी पास टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा छोटा भाई है। तो अच्छी बात है, छोटा भाई है, तो इसका मतलब क्या है? आप बताइए, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं अभी तक समझ नहीं पाया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो आपसे अलग काम कर रहा है। अगर जो आपको करना है कोर्ट के द्वारा करिए। तो और मैं किस द्वारा कर रहा हूँ? नहीं, आप उसका, आपके पास नंबर होगा या तो मैं उसको आपका नंबर देता हूँ। उससे पूछिए कि एक बार मैंने फोन किया उसको। आप उसको फोन कर पूछिए। क्या पूछे? हम उसको क्यों फोन करने जाए? हमको अगर फोन करना होता, मिलना होता, झगड़ा करना होता। मैं कह रहा हूँ, हाँ, अगर आपके सामने उसने बोल दिया, हाँ, तो फिर मैं बंदूक और कट्टा और राइफल, फिर मैं आपसे मिलूंगा बाद में। तो वो सुनिए, बंदूक से मिलिए, कट्टा से मिलिए, राइफल से मिलिए। सुनिए, मेरा नाम अंकुर श्रीवास्तव है। सुनिए, बंदूक से मिलिए, कट्टा से मिलिए, राइफल से मिलिए। सुनिए भाई साहब, सुनिए हमारी बात, ठीक है? बंदूक, राइफल, कट्टा से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो चीज सत्य है उन सत्य पे चलिए आप। अरे तुम ही तो कट्टा बंदूक से तो फायरिंग। हमने कब फायरिंग की? आप हमको एविडेंस एक दे दीजिए, या फिर एक गवाह खड़ा कर दीजिए कि हमने उसके ऊपर फायरिंग की, या फिर हमारा उसका, सुनिए और छोड़िए, एक गवाह उसका, हमारा उसका मोबाइल, सुनिए, मोबाइल लोकेशन अगर सेम हुआ हो कभी, तो आप बताइए, कचहरी के अलावा। चलिए, आपने कहा कि हमने उसको नहीं कहा ना कुछ भी। हमने कुछ कहा ही नहीं उसको। चलिए अगर आपके सामने अगर 4 गवाह कह देंगे कि भैया इन्होंने कहा, तो ऐसे तो हम 40 गवाह बुला देंगे, आपके खिलाफ बोल देंगे। और बताइए, क्या? ऐसे तो हम 40 बुला देंगे, या कह देंगे कि फलाने ने गोली मारी, कट्टा मारा। आप गवाह दिए, जो कहोगे वो मान जाऊंगा। चलो, ये सब देखिए कहने वाली बातें हैं। आप कल हमसे मुलाकात कर लीजिए, ठीक है? छोटे मैं तुम्हें, हमसे छोटे हूँ, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तो आप बड़े भाई के तरीके समझाएंगे तो बिल्कुल हम छोटे भाई हैं आपके। तो आप, लेकिन आप इस तरफ कहेंगे अजीत श्रीवास्तव से दूर रहो। हम दूर क्या रहे? हमारा पैसा लेके दे जाए, हमसे क्या मतलब है? आप बताइए। पैसा लेके आपके पास प्रूफ होगा? हमारे पास प्रूफ है, एविडेंस हमने जमा किया है थाने में। बिना प्रूफ के आपको पता होगा कि 420 का FIR बिना किसी प्रूफ के और बिना किसी जांच के नहीं लिखा जाता। हाँ, और 409 लगा है इनके ऊपर। 409 बहुत बड़ी धारा होती है। 430 का मुकदमा उसके खिलाफ दर्ज होगा, तो आईओ रिपोर्ट चार्जशीट कोर्ट में पेश किया होगा। हाँ, तो वो पेश करेगा ना, उसको 3 महीने का टाइम मिलता है आईओ को।
वो पेश करेगा। टाइम मिलता है। बिल्कुल। आप आईओ को वो बताइए कि जो है मुकदमा में जो वांछित चल रहे हैं इनको गिरफ्तार करिए। हमने तो किसी को फोन किया नहीं, समझिए, हाँ, हमने तो हाँ। किसी को फोन किया नहीं, कोई सोच सिफारिश जुगाड़ नहीं लगाया। हम कानूनी प्रक्रिया से चल रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया में जो न्याय होगा वो मिलेगा। मेरी बात सुनिए, आज मेरी बात सुनिए सर, हाँ। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बात करूं। आपने बताया कि मेरे सैलू चाचा के क्या बताया? चाचा नहीं, सैलू भैया जो हैं वो हमारे बुआ के लड़के के दोस्त हैं, बुआ के लड़के के दोस्त है ना, संदीप श्रीवास्तव के। संदीप श्रीवास्तव के दोस्त हाँ, हैं। तो ठीक है। हमारे छोटे और बड़े का राजनीति और दोनों लोग साथ ही शुरू किए नहीं थे। तो जो पहली बार लड़े थे निर्दलीय तब भी हाँ। साथ थे, जब अध्यक्ष थे तब भी साथ में थे, हाँ। और अभी भी साथ में हैं। हाँ, तो अच्छी बात है ना। विधायक थे और हम भी विधायक हो चुके हैं। हाँ, ठीक है। तब बताइए इसमें, अब इसमें आप हमसे कह रहे हैं कि गोली, कट्टा, बारूद और राइफल से मिलूंगा। नहीं, आप एक बात बताइए, अगर वो आदमी कह देता है कि कौन? आदमी फला आदमी मुझे गाली दे रहा, फला आदमी मार रहा है, फला इन्होंने हमारे ऊपर एनसीआर दर्ज कराई थी गाली गलौज देने की, सुनिए, और वो एनसीआर दर्ज भी हुई थी, उसका मुकदमा भी चल रहा है। ठीक है। इसके अलावा गाली गलौज एनसीआर में क्या होता है? इन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि हमको गाली दिए हैं। हाँ, तो 504, 504, 504 जो भी हो, जो भी हुआ होगा, ठीक है। तो इन्होंने यही एनसीआर दी थी। मेरी बात सुनो। हाँ, अंकुर, ऐसा है कि आप लोग आपस एक बिरादर के हैं, आप लोग लड़ाई मत करिए जिससे हम लड़ाई, हाँ, आप बात सही कह रहे हैं, सुनिए, हाँ, हम लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हमको लड़ाई करना होता तो हम 1.5 साल वेट नहीं करते और इनसे ये नहीं कहते कि पैसा लाके अभी भी दे जाओ। आप बता रहे हैं ना, आप बता रहे हैं, मेरी बात सुनो। तो इनको अगर कहते हैं मैं बोल देता हूँ, जाके अगर इनकी गलती है तो ये मिल लेंगे, तुम्हारी गलती तो मिल लेना। आप जिसकी गलती है, अगर हमारे पास सारे कहते हैं कि मैं स्वयं आ जाऊँ, मैं स्वयं पहुँच, आप स्वयं मिल लीजिए। आदमी से हम कहाँ बात करेंगे? ना आदमी से नहीं बात करेंगे, हमसे मिल लेंगे। आप स्वयं हमसे मिल लीजिए। जिसकी, देखिए भैया, बिना आप देखिए एक पक्ष देखे हुए किसी चीज को डिसाइड नहीं करना चाहिए। आखिर आप एक बात बताइए, सुनिए, हमारी एक बात सुन लीजिए, छोटी सी, खाली एक बात सुन लीजिए, 1 मिनट लूंगा बस, उसके बाद जो आपको बोलना बोलिए। जल्दी लीजिए, फोन आ रहा है। हाँ, आप एक बात बताइए, ये 7,000 की नौकरी कर रहे थे, इनको मैंने 10,000 पे यहाँ रखा, फिर 15,000 किया, फिर 20,000 इनकी सैलरी की इनके अकाउंट में, और ये हमारे पास रहते थे। इनको हमने गाड़ी खरीद के दी चलने के लिए, लैपटॉप दिया, मोबाइल दिया, चलो जो भी हो, हमारे वहाँ थे भाई, ईमानदारी से हमको लगा रहे हैं, ठीक है, ठीक है। लेकिन इनके पास अचानक से कहाँ इतना पैसा आ गया कि 12 लाख 15 लाख रुपया कस्टमरों का इनके अकाउंट में आने लगा। इनका अकाउंट का एविडेंस है पूरा, इनके अकाउंट का स्टेटमेंट है। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका कोई प्रूफ होगा, कोई आदमी होगा कि मैंने सब कुछ है, सब कुछ है। हाँ, इन्होंने जो रिसिप्ट काटी है, सुनिए, इन्होंने जो रिसिप्ट भी काटी है, उसका पैसा, जैसे चेक नंबर हमारे वहाँ की रिसिप्ट कटी है, उसका पैसा इनके अकाउंट में गया है। ऐसा है कि जो इन्होंने गलत किया सामने रहेंगे। बिल्कुल। अगर ये आपने इनके साथ गलत करोगे तो आप इनके साथ रहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं सामने आऊंगा, जिसका भी दिक्कत आई, हाँ, वो फिर वो अपने आप देखा जाएगा। वो देखे फिर अपना, जो गलत हो वो भुगते साला। हाँ, है कि नहीं? मैं तुम्हें अच्छी तरह समझा रहा हूँ। हाँ, कि अब लड़िए नहीं, हम 2-3 दिन फिर वही, हम अगर लड़ाई कर रहे होते तो आप बताइए हम मुकदमा करते? नहीं, मुकदमा करिए, मुकदमा करिए। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं? आप बताइए। अब हमारे पास जब मैसेज आ रहा है, फोन आ रहा है, भैया मुझे मार रहे हैं, मुझे, अरे ये सब बहुत, ये क्या बोलते हैं, कला छला होती है भैया। वो हम देखिए, हम कर्म से हम क्षत्रिय हैं, हम जात से भले लाला हैं। मैं बात करता हूँ। हाँ, ठीक 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 ठीक, ओके।